Good morning, dear student. 12th science, 11th science maths, चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। लास्ट वीडियो में बेटा हमने कंटिन्यू चल रहा था हमारा एक्सरसाइज 16 पे थे हम। सम नंबर 1 2 3 कंप्लीट किए थे, उससे आगे अब कंटिन्यू करना है। तो व्हाट अबाउट सम नंबर 4, क्या दिया हुआ है तो समझिएगा। है सम सब इजी, इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, पर अच्छे से ध्यान देना है। तो सम नंबर 4, इन सर्टेन लॉटरी, ऐसा बोला है, कोई लॉटरी टिकट की बात है, ऐसा हम आगे भी देख चुके हैं। 10,000 टिकट है, टिकट की क्वांटिटी बोल दी है, चॉइस नहीं दी हमको। 10,000 टिकट आज सोल्ड, बिक गई है, होगी ज्यादा वो पता नहीं, पर हमें तो 10,000 समझ के चलना है। 10 इक्वल प्राइस, प्राइजेस कितने हैं? प्राइजेस है 10 आर अवॉर्डेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द प्राइज? उल्टा सोचना है हमको। ऐसा पूछा है कि प्राइज ना मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी। प्राइज मिलने की होती तो टेंशन नहीं था, ना मिलने की पूछी है। नॉट गेटिंग अ प्राइज इफ यू बाय, इसमें 3 केस है। तुम एक टिकट खरीदो तब प्राइज ना मिलने की पॉसिबिलिटी, फिर 2 टिकट खरीदो तब ना मिलने की पॉसिबिलिटी, और 10 टिकट खरीदो तब ना मिलने की पॉसिबिलिटी। तो नंबर 1, अब ना मिलने की पॉसिबिलिटी ऐसा अलग से नहीं लिखते, पर इतना लिख देते हैं कि भाई 1 टिकट। तो समझ लो कि एक टिकट खरीद रहे हो और प्राइस ना मिले। क्या ना मिले? प्राइस ना मिले। ओके, चलो तो क्या होगा कि भाई 1 टिकट, तो तुम्हारी 1 टिकट, थोड़ा समझिएगा और फिर पॉसिबिलिटी सोचिएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ में आए। अब ना मिलने की पॉसिबिलिटी ढूंढ पाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम ऐसा समझ रहे हैं कि प्राइस मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। क्या मिले? प्राइस मिले। तो मतलब कि इसको ए टिकट मतलब कि ए डैश ले लेते हैं। ओके, कि बाय 1 टिकट एंड गेट प्राइस। हम एक टिकट खरीद रहे हैं और हमें प्राइस मिला, ऐसा हम सोच के चलते हैं। तो एक टिकट खरीदो और प्राइस मिले, तो तुम्हारी टिकट वो 10 में से ही होगी। तुम जो टिकट खरीद रहे हो प्राइस 10 है। ओके, तो मतलब कि 10 में से कोई ना कोई प्राइस आपको मिला। 10,000 के सामने 10 प्राइस है, तो तुमने वो टिकट खरीदी कि जिसमें प्राइस मिलता है, तो तुम्हारा 10 में से कोई एक मतलब कि प्राइस होगा। तो मतलब कि हमारे पास 10 मिलेगी, कितने में से? 10,000 में से। ओके, ये मिलने की पॉसिबिलिटी। अब ना मिलने की पॉसिबिलिटी ढूंढनी है, तो ऐसा कर सकते हैं, P of A is equal to 1 minus P of A dash। तो 1 minus 10 upon 10,000, दिस इज द फाइनल आंसर। आया समझ में? पहले तो मिलने की ढूंढ ली, फिर माइनस। एटलीस्ट ये सब में हम कर ही रहे थे, 1 में से माइनस, बस ऐसा ही। तो ना मिलने में से में माइनस करके ढूंढ सकते हैं। चलो, पहला केस खत्म हुआ। दूसरा ऐसा बोला है कि भी 2 टिकट, अब धीरे धीरे स्मूथ होता जाएगा। नंबर 2 टिकट। ओके, चलो इसको भी बोल के चलो। तो 2 टिकट तुम खरीदो। अब पहले से उल्टा ही सोचो कि दोनों टिकट में प्राइस ना मिलने की, तो 10 प्राइस है, तो 10 टिकट वाले प्राइस लेके जाएंगे। तो कितने ऐसे पड़े हैं मार्केट में कि जो प्राइस लेके नहीं जाएंगे? तो ऐसा होगा, टोटल 10,000 है, उसमें से 10 निकाल दो तो 9,990। इतनी टिकट ऐसी है कि जिसको प्राइस मिलेंगी नहीं। तो हमारी टिकट इसमें से ही 2 होंगी ना, क्योंकि हमको तो प्राइस नहीं मिलने वाला। तो कंफर्म हो गया कि हम इसमें से ही है। तो P of P, प्रोबेबिलिटी ऑफ P क्या? तो 9,990 में से कोई भी रेंडमली 2 चूज करेंगे, या तो हमारे हिस्से में आएगी। तो ऑल ओवर क्या? तो वही 10,000 में से 2। अगर ऐसा हम ऊपर लिखते तो भी चलता, कोई इश्यू नहीं। कि 9,990,000 C1 डिवाइड बाय 10,000 C1, आंसर वही सेम आता।
और ऊपर वाला थोड़ा अलग तरीके से समझा है, नीचे वाला भी अलग तरीके से। नंबर 3 में क्या बोला है कि हमें 10 टिकट, कंडीशन वही का वही, तो सी 10 टिकट्स, तो वही पी ऑफ सी, अब ऑप्शन तो वही है 9990, उसमें से हम 10 लेंगे क्योंकि हम नहीं मिलने वाली टिकट लेने वाला है, मतलब हमारे हिस्से में वो आने वाली है। तो नीचे तो ऑल ओवर 10,000 C10, ओके, ऑल ओवर, तो इसी में से होगा, बहुत सिंपल है, ओके, क्योंकि पहले वाला मैंने दो तरीके से समझाया, इस तरीके से भी कर सकते हो और अलग तरीके से। समझ लो कि टिकट हमको प्राइस मिला तो 10 डिवाइड बाय 10 और 1 में से माइनस कर दो तो भी चलता है। सीधा पहले ना मिलने वाली टिकट को उठा लो और उसका सीधा कंक्लूजन करो, क्योंकि हमारे पास तो लॉजिक और इजीली समझ में आ जाए, ऐसा कंफ्यूजन नहीं है वो मार्बल की तरह, क्योंकि नहीं लेना तो बाकी दोनों में से कौन लेना, ऐसा कुछ है नहीं। चलो आगे की बात करें थोड़ा, एग्जाम्पल नंबर 5, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, एक 100 स्टूडेंट का सर्वे है, एग्जाम्पल नंबर 5, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100। फिर आगे बोला है कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, टू सेक्शन ऑफ 40 एंड 60, ओके, इफ यू एंड योर फ्रेंड, दो सेक्शन है 40 एंड 60, ओके, इसमें दो पर्सन की बात कर रही है, यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग दिस 100 स्टूडेंट, वो दोनों 100 में आ जाते हैं, तो मतलब 40-60 में भी कहीं ना कहीं आते होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होगी, तो यू बोथ एंटर इन सेम सेक्शन, कि भाई तुम दोनों सेम सेक्शन में हो, कहां पर हो, सेम सेक्शन में, ओके। तो पहले तो n की बात करें, ओके, तो नंबर ऑफ n, ओके, या तो नंबर ऑफ s, तो 100 से 100 में से दो चूज करना है, और नंबर 1 ये नाम दे दिए, बोथ आर इन सेम सेक्शन, कि ऐसा सोच लो कि दोनों सेम सेक्शन में, किसमें है, दोनों सेम सेक्शन में है, तो किस तरह से वर्कआउट करेंगे कि भाई किस तरह से उसको कंडक्ट करेंगे या लेंगे कि भाई सेम सेक्शन में दोनों है। तो ऑप्शन क्या कि भाई देखो सेक्शन ए ऐसा है कि 40 स्टूडेंट का है, प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि अगर दोनों 40 में से हुए, क्या हुए, सेम सेक्शन मतलब दोनों 40 में से हुए, ये पहला। दूसरा, अगर दोनों 60 में हुए, या तो 40 में हो सकते हैं या तो 60 में हो सकते हैं, तो मतलब क्या है, दोनों के बीच में प्लस, क्योंकि आ गए तो दोनों 40 में आ गए। तो दूसरा केस जब लेते हैं अकॉर्डिंग टू द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो बीच में प्लस 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 करके कंडीशन लेते हैं, और ऑल ओवर क्या, तो 100 C2, क्लियर। चलो 100 एक्सप्लेनेशन करें फॉर C2, तो 40 मल्टीप्लाई 39 डिवाइड बाई 2, 60 मल्टीप्लाई 59 डिवाइड बाई 2, और 100 मल्टीप्लाई 99 डिवाइड बाई 2। मेरा मानना है 2 तो कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऑल ओवर, मतलब कि 2 इसमें भी कॉमन नीचे भी है, तो मतलब क्या हो जाएगा, कैंसिल। चलो तो बचा क्या, 40 मल्टीप्लाई 39 प्लस 60 मल्टीप्लाई 59 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 99। ये एक्सप्लेनेशन हमने दिया है, शायद ना दो तो भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, ओके। चलो कोई बात नहीं, 100 C2 का इधर ही मतलब कि अलग से कर देते तो इतना सारा एक्सप्लेनेशन हमें अभी देना पड़ता नहीं, पर अभी स्टार्ट कर दिया है तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि वरना क्या ये सॉल्यूशन थोड़ा छोटा और इजी हो जाता है, ओके, कोई बात नहीं। चलो, जिससे जो चीज कैंसिल होती है उससे कैंसिल करो और धीरे धीरे मतलब कि छोटा होने की मतलब की कोशिश करो तो पता चल जाए। चलो अब लिया हुआ है तो सीधा मल्टीप्लिकेशन ही कर दे। एक चीज थोड़ी छोटी कर सकते हैं, यहाँ पे 40 है तो इसमें से 10 कॉमन निकल जाए, 60 है तो उसमें से 10 कॉमन निकल जाए, 10 क्या यहाँ पे, हाँ 10 ही निकालो ना, तो 4 थोड़ा इजी बना दो, 4 मल्टीप्लाई 39 प्लस 6 मल्टीप्लाई 59 डिवाइड बाय 100 है तो उसमें से 10 कैंसिल होके तो बचा क्या, 10 मल्टीप्लाई 99। तो 4 मल्टीप्लाई 39 अब कर ही देते हैं, 39 है 156
6 मल्टीप्लाई 15 नहीं, 354 और 990 ऑल ओवर 354 प्लस 156 510 नीचे 990, चलो 0 0 कैंसिल। 3 से कर सकते हैं तो 17 और 3 से कर सकते हैं तो 33। दिस इज द आंसर। ओके, थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमसे जानबूझ के ही ज्यादा हो गया, वरना पहले से ये काम करते ना 40C2 उसका कर देते तो कैलकुलेशन जितना छोटा हो जाए उतना हो जाता, पर कोई बात नहीं, फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, 2-3 स्टेप का पड़ेगा, उससे ज्यादा है नहीं। सेम थिंग नंबर 2 केस। क्या है नंबर 2 केस में? ऐसा बोला है, ओके, यू बोथ एंटर इन डिफरेंट सेक्शन, ओके, डी बोथ एंटर इन डिफरेंट सेक्शन। अगर दोनों डिफरेंट सेक्शन में एंट्री कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, एक 40 वाले में जाएगा, एक 60 वाले में जाएगा, तो जब तक पूरा केस खत्म नहीं होगा, अभी 40 में एक ही गया है, 60 में दूसरा गया, तब जाके केस खत्म हो, तो बीच में डॉट आता है, पूरी सिस्टम खत्म, दोनों के दोनों चूज हो गए, सिलेक्ट हो गए, फिर दूसरा कोई केस ले तो बीच में प्लस आता है। नीचे तो है 100C2, चलो 40C1 तो 40 रहता है, 60C1 तो 60 रहता है, 100C2 तो 100 मल्टीप्लाई 99 और नीचे का 2 ऊपर आ जाता है। चलो 0 0 तो यहाँ पर ही कैंसिल हो गया, ओके, तो 6 जा 2 या तो 6 जा 4, 24 मल्टीप्लाई 2 तो 48 डिवाइड बाय 99, अगेन शायद 3 से होगा, क्या होगा 3 से करोगे तो 16 जा 3 48, तो 16 डिवाइड बाय 33, उससे आगे नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा वापस दूसरा आंसर। बोलो समझ में आ गया बेटा? सिंपल है, 2 ही सम किए हैं, पर थोड़ा समझना था और कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, थोड़ा समझ में आ जाए ऐसा है। तो नंबर 4 10,000 टिकट है हमारे पास, प्राइजेस सिंगल नहीं है 10 है। हमको ऐसा बोला है कि हम जो टिकट खरीदे उसमें प्राइस ना मिलने की गारंटी क्या, तो पहले में हमने ऐसा उल्टा सोचा कि प्राइस मिले तो क्या, तो 10 में से कोई भी प्राइस मिल सकता है, 10 डिवाइड बाय 10,000, हमें उल्टा नहीं मिले ऐसा सोचना था, तो 1 में से माइनस किया। दूसरी एक मेथड ये भी है सॉल्व करने की कि 2 टिकट खरीदो और प्राइस ना मिले, तो सीधी बात है कि प्राइस है हमारे पास 10, तो 10,000 टिकट में से 10 टिकट वाले प्राइस लेंगे, हमको तो नहीं मिले, ऐसे में हमें रहना है, तो हमारा टोटल क्या हुआ 9990, उसमें से हमने 2 टिकट खरीदी है, तो 9990C/2 डिवाइड बाय 10,000 C/2, ऐसा ही हम इधर भी कर सकते थे, 9990C1 डिवाइड बाय 10,000 चलता डायरेक्ट। इसी तरह 10 का फिर 2 फ्रेंड है, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी है, 40 और 60 स्टूडेंट का, 2 केसेस किए, पहले के वे दोनों सेम सेक्शन में हो तो फिर ऑप्शन आता है कि दोनों 40 में भी हो और तो बीच में प्लस दोनों 60 में भी हो, तो फिर एक्सप्लेनेशन। दूसरे में कि दोनों डिफरेंट सेक्शन में, तो 40 में एक है एंड मतलब डॉट आएगा, 60 में भी एक है, क्योंकि जब तक खत्म नहीं होती कंडीशन तब तक बीच में डॉट होता है, एक केस खत्म होकर दूसरे केस पर चलते हैं तो बीच में प्लस होता है। क्लियर? चलो सिंपल, इतना सही से करिएगा बेटा। सम नंबर 5 तक कंप्लीट हुआ, 6 से बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंप्लीट करेंगे, पर आपको ये अच्छे से धीरे धीरे करना है, अभी 2-3 लेक्चर का काम है, इसके बाद हमारा सिलेबस 11th का खत्म हो जाएगा। ओके, फिर हम आगे कुछ सिलेबस के बारे में सोचेंगे कि भी कंटिन्यू क्या करना है, पर अभी यहाँ तक आप अच्छे से रेडी करिएगा। ओके, थैंक यू।